आजाद कश्मीर के वजीर आजम का फैसला अपना, हुकूमत का अपना फैसला है जी, उसको हम क्या कहें। लेकिन बज़ाहिर ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं है, इसलिए कि जिन साहब को वजीर आजम का एहतजाज दिया गया है वो न्याजी जरूर है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि आजाद कश्मीर के लिए भी बुज़दार 2 ढूंढा जा रहा है, तो लगता है ये बुज़दार 2 ही होंगे, इसलिए कि ये वजीर तो रहे, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि वो वजीर रहे हैं, लेकिन उनकी वजारत का जो तरीक़ाकार था, ये जिसमें जितना उनका रोल था वो कोई अहमियत का हामिल नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चॉइस नहीं होगी। उनके पास एक्सपीरियंस बंदे थे, ख्वाजा फारूक साहब उनके पास मौजूद थे जो कि मुजफ्फराबाद से हैं, वकील हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनका कई दफ़ा वो वजारतों का भी और असम्बली मेंबर रहे हैं। इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद था, वो तो उनका अपना चॉइस था, लेकिन मुझे अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब मेरा यही है कि इट्स नॉट ए गुड चॉइस। अच्छा एक सेकंड, सोनिया कारा साहब, 2 चीजें जो मुझे लग रहा है जो लोग बातें भी, आपका क्या ख्याल है कि ये बुज़दार की अपॉइंटमेंट जो चीफ मिनिस्टर की हुई है उसको जस्टिफाई करने की बात है इस वक्त, जो लोग कहते हैं गलत फैसला किया। दूसरा लोग कहते हैं कि जी ये भी एक फैसला शायद बहुत अरसे के बाद किया गया कि इस्लामाबाद में बैठ के पंजाब को चलाया जाए। मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसा हुआ हो। आपको लगता है कि आप सेंटर से बैठ के आप आज़ाद कश्मीर को भी चलाएंगे? आपको लगता है ऐसा होगा? सर कोशिश तो यही की जा रहेगी, आसार तो यही है, लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएगा? तो मेरी दानिश में कामयाबी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि दिन ब दिन जो इनकी गवर्नमेंट के मुद्दत खत्म हो रही है ना जी एहतशाम साहब, जी नए इलेक्शन की दागवेल पड़ेगी तो वफाकी हुकूमत अपने इधर मामला में उलझ जाएगी, और अगर कमजोर बंदा वजीर आजम आजाद कश्मीर होगा तो आज मेरी बात याद रखिए, वहां पे जो रवैया जो मिजाज वजीर अमूर कश्मीर का है वो बहुत सारी तलखियों का बायस बनेगा, उससे बेहतरी के इम्कान नहीं होंगे। अगर कोई स्ट्रांग बंदा वहां पे होता और उनकी मुदाखलत को कम रख सकता तो उससे कोई बेहतरी के इम्कान हो सकते थे। इस सूरत हाल में मुझे तो बेहतरी के आसार नहीं लगते। लेट्स सी। इसमें एक चीज कारा साहब और भी है, अभी जिस तरह बुज़दार साहब के बारे में लोग बात करते हैं कि जी जब भी 2-4 दफ़ा बड़ा सोच समझ के फैसला भी किया गया कि उनको तब्दील भी करना है, नाम भी कुछ लोगों के फाइनलाइज हुए थे, फिर फैसला चेंज कर लिया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि 3 सालों में बुज़दार साहब ने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना लिया है, और लोग कहते हैं कि एक उनको हटाने की एक वजह यह भी है कि आज उनको अगर हटाएंगे तो 25-30 MNA या से ज़्यादा भी उनके साथ होंगे, वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। पहले ही जहांगीर ग्रुप बना हुआ, तरीन ग्रुप, कुछ और लोग, तो ये भी आपका ख्याल है कि इतनी कैपेसिटी है उनकी बुज़दार साहब की? नहीं, मेरा बिल्कुल इससे मुतसाद ख्याल है। जी मेरा ख्याल है बुज़दार साहब में ये जान नहीं है कि वो अपना ग्रुप क्रिएट कर सके, बना सके, उसको कोई वजूद पैदा कर सके। मेरा इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो या फिर आज़ाद कश्मीर, जैसे आपने भी बात की कि ऐसे शख्स को तैनात किया जाता है जिनका कोई ना सियासी प्रोफाइल या कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। तो सर हमेशा से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बात होती रही है कि मोरूसी सियासत है या बड़े बड़े माफियाज हैं, तो आपको नहीं लगता कि जैसे इमरान खान साहब बात करते आए हैं कि हमने स्टेटस को ख़त्म करना है, मोरूसी सियासत को ख़त्म करना है, तो इनके इस फैसलों से कहीं ना कहीं ये तासुर जाता है कि ये अब फैसला दुरुस्त है कि इसे मोरूसी सियासत का एटलीस्ट खात्मा होगा, स्टेटस को का खात्मा होगा? देखिए, बात मोरूसी सियासत की नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों के अंदर से क़यादतें पैदा होनी चाहिए, बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नए लोगों में अच्छे लोग मौजूद हैं, एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, जिनको टाइम मौका नहीं मिला, तो आप उनकी जगह अगर कम अहलियत को देते हैं तो यकीनन आपके फैसलों पे एतराज होगा। बाकी इसका रिजल्ट तो यकीनन आने वाला वक्त ही बताएगा कि अच्छा फैसला था या नहीं था, लेकिन आज तो उस पर असेसमेंट ही की जा सकती है ना। मेरी तारीफ में जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला मुनासिब नहीं है क्योंकि वो इतने तजर्बाकार नहीं है। बाकी तो किरदार सामने आएंगे आस्ता आस्ता। तो मैं एक मुखालिफ जमात के तौर पे जब देखता हूँ तो मैं समझता हूँ उनके पास चॉइसेस थी और नए लोगों को, असल लोगों को आगे लाना चाहिए था। अच्छा, माजरत के साथ कारा साहब, नए लोगों को तो अब ना आपकी पार्टी जल्दी एक्सेप्ट करती है बड़ा ओहदा देने में, आगे ले जाने में ना PMLN समझती है, नए लोगों को, बड़े कम लोगों को आगे लाया जाता है।
अभी आप देखें आज की जो खबर है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी कितने करीब हैं गनी साहब जो वज़ीर तालीम है उनके, अब कहा जा रहा है कि जी उनको तब्दील करके किसी और को लाया जाएगा। इसी तरह और बात हो रही है और कहने वाले लोग यही कह रहे हैं कि जी ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह जरदारी साहब चाहते हैं, ज़ाती मामलात में जिस तरह वो चाहते हैं बिलावल साहब, वो उस तरह का उनका रवैया नहीं है। तो इन हालात में कौन नए लोगों को एक्सेप्ट करेगा कायर साहब? सईद गनी एक पार्टी का पुराना नाम, लेकिन गवर्नर से नया नाम था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना इलेक्शन लड़ा, उनको बहुत सारे कई पोर्टफोलियो दिए गए और मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि सईद गनी को यकीनन किसी और बेहतर असाइनमेंट के लिए कहा जा सकता है, इससे कमजोर असाइनमेंट नहीं मिलेगी। सईद गनी उन लोगों में शामिल हैं जो हमारा जहां भी इलेक्शन होता है वहां पे उनकी एक्सेप्टेंस है अक्रॉस द कंट्री, एक फेस पीपल्स पार्टी का नोन फेस है, कारकुन है। तो उनको किसी बेहतरी के लिए तो शायद रिप्लेस किया जाए, हटाया जाए, लेकिन उनको उनके किसी वजह से नहीं, उनकी किसी कमजोरी की वजह से। सुबह से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर सके। जब पहली वजारत उनको दी गई थी वहां पे भी परफॉर्म नहीं किया, अब वज़ीर तालीम के तौर पे नहीं। आज ऑलमोस्ट सब चैनल पे बातें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी के जराए से बातें चल रही हैं। देखिए ये तो इत्तिशाम साहब स्पेस कितनी अवेलेबल है, मैं समझता हूं कि सईद गनी में वो सलाहियत भी मौजूद है और बदरजा उतम उसने मेहनत भी की है। सो मेरा ख्याल तबसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्रुप्स होते हैं जमातों के अंदर भी। सईद गनी एक कारकुन है, कारकुन का बेटा है। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने कराची में प्रूव किया है, उन्होंने अपनी सीट जो कि कभी पीपल्स पार्टी की नहीं थी, उन्होंने अभी वाउडा साहब वाली सीट पे, बाकी जगहों पे ही हैज परफॉर्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई फैसला होगा। अगर उनको तब्दील करने का फैसला होता है तो वह बेहतरी का होगा। अच्छा कायरा साहब, एक और मामला है कराची में। अगर कराची की सियासत की बात करें तो कराची में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के मामले पर बड़ी सियासी बयानबाजी चल रही है। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी आमने सामने है। गुज़िश्ता रोज बड़े इल्जामात भी लगाए गए कि एक तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ना सेंटर्स पर इंतजामात हैं, साथ में कह रहे हैं कि लसानी बुनियादों पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो सर ये क्या मामला है? वो कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन की मुखालफत तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए लॉकडाउन। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कराची शहर के अंदर ये पहली बात तो ये है कि क्या कोरोना का जो नया वर्जन है या जो ये डेल्टा वायरस है, क्या ये कराची के अंदर बहुत ज्यादा नहीं फैल गया? क्या 30% से इसकी तादाद ज्यादा नहीं हो गई? और क्या ऐसी सूरत में हंगामी इक़दामात उठाने की जरूरत नहीं है? जवाब है। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट अगर एक ऐसा इक़दाम उठाती है जिससे लोगों की जिंदगियों में तकलीफ होती है, उनके कारोबारी मामलात में तकलीफ होती है, मजदूरियों में तकलीफ होती है, स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं, लोग नाराज होते हैं, तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपने इलेक्टोरेट को नाराज करना चाहेगी? आंसर इज नो। क्या इस तरह बंद करके लोगों को नाराज करने की सूरत में उनका कोई फायदा है? लेकिन सियासी तौर पे तो कायरा साहब नुकसान हो सकता है ना। अगर डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब आज कह रहे हैं कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट मरकज हमें इजाजत दे तो हम शहर को खोल देंगे, मतलब वो बांगे दौल आपको चैलेंज कर रहे हैं सूबाई हुकूमत को। जी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। पहले मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का, चीफ मिनिस्टर का, हेल्थ मिनिस्टर का, किसी का कोई फायदा है? आंसर इज नो। तो फिर वो इकदाम क्यों कर रहे हैं जबकि वो कोरोना के मामले में फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा सेंसिटिव है? वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा बेहतर है। ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट ज्यादा सेंसिटिव है। इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट अगर इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स करना चाहती है और प्ले अप करना चाहती है तो ये समझना चाहिए कि ये मैंडेट उनका है। और अगर वो फैसला कर रहे हैं, अब ये बात कि जी कराची में हो रहा है तो नवाबशाह में क्यों नहीं हो रहा, और नवाबशाह में हो रहा है तो फलां गौट में क्यों नहीं हो रहा? तो ये कोई अक्रॉस द बोर्ड वाली बात नहीं। जहाँ ज्यादा है वहाँ होना चाहिए। जहाँ ज्यादा है वहाँ पे आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए।